भारत की आस्था, परंपरा और संस्कृति का सबसे बड़ा संगम कहलाने वाला कुंभ मेला 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने जा रहा है। कुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हरिद्वार कुंभ 2027 को भव्य, दिव्य और साथ ही सुविधाजनक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिए कि इस बार का कुंभ आयोजन हर दृष्टि से ऐतिहासिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि श्रद्धालुओं को न सिर्फ अध्यात्म अनुभव मिले बल्कि आधुनिक सुविधाओं से भी भरपूर वातावरण मिले। कुंभ का महत्व आप सभी जानते ही होंगे। ये सिर्फ गंगा स्नान या धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ पर देश दुनिया से लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हो, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने हैं, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी है, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है। जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। सीएम धामी ट्रैक्टर और नाव के जरिए प्रभावित इलाकों तक पहुंचे हैं और लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जाए। प्रभावित लोगों को सुरक्षित आवास, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाए। साथ ही किसानों को हुई फसल क्षति का आकलन करके मुआवजा प्रक्रिया भी जल्द से जल्द शुरू करने को कहा गया है। निरीक्षण के दौरान रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा और साथ ही लश्कर से पूर्व विधायक संजय गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बीते देर शाम गणपति विसर्जन के दौरान एक युवक गंगा में बह गया और तेज बहाव और अंधेरे के बीच युवक जल्दी आंखों से ओझल हो गया। आसपास से मौजूदा लोगों ने शोर मचाते रहे, पकड़ो पकड़ो कहते रहे, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा और युवक बहता हुआ दूर चला गया। घटना कनकल के सती घाट की बताई जा रही है। मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि पुलिस लगातार चेतावनी दे रही थी। बाढ़ स्थित स्तरों को देखते हुए गंगा में उतरना और मूर्ति विसर्जन पर सख्त पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। फिलहाल युवक की तलाश लगातार जारी है। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट आज जसपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बन रहे आकाशवाणी केंद्रों का निरीक्षण किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और इसके बाद से सांसद ने केंद्र का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज पाल, नगर अध्यक्ष ST-SC आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन साथ ही कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने आकाशवाणी केंद्र उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है और यहां 2 मशीनें लगाई जाएगी ताकि प्रसारण में किसी भी तरह की कोई रुकावट न आए। करीब 50 से 60 लाख लोग इस रेडियो प्रसारण का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें मेडिकल से जुड़ी जानकारी, किसानों के लिए कृषि सलाह और युवाओं के खेल से जुड़ी सूचनाएं भी शामिल होंगी। रुड़की में बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। गंदे पानी से ग्रामीण गुजरने को मजबूर हो गए हैं। 1 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और साथ ही बता दें कि रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तस्वीरें बयां कर रही हैं लोगों की समस्याएं। लगातार हो रही बारिश ने ग्रामीण इलाकों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। लश्कर के गंगदासपुर गांव में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि महाराजपुर खुर्दा से गंगदासपुर
राजपुर तक जाने वाली सड़कें 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया है और गांव के लोग रोज इसी गंदे पानी से होकर आने जाने को मजबूर है। सबसे ज्यादा परेशानी यहां पढ़ने वाले बच्चों को उठानी पड़ रही है। छात्रों का कहना है कि पिछले 1 महीने से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कोर्स लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन सड़क पर भरे पानी ने उनकी पढ़ाई रोक दी है। गांव के लोगों ने बताया कि अगर दूसरे रास्ते से जाना चाहते हैं तो उन्हें रेल की पटरी पार करनी पड़ती है, जो बेहद खतरनाक है। बच्चे और ग्रामीणों को बेबसी आप उनकी जुबानी भी सुन सकते हैं। गंगदासपुर की हालत भी, अगर महाराजपुर खुर्द से आगे चले हैं तो गंगदासपुर की हालत भी बहुत खस्ता है, उसके रोड की हालत भी बहुत खस्ता है। मैं बड़ी मुश्किल से बाइक से आया हूँ, कम से कम 3-3 फुट पानी सड़क पर खड़ा है। स्कूली छात्र छात्राओं को इसी पानी से गुजरना पड़ता है और स्कूल जाने का भी समय जो है बच्चों का बेकार हो जाता है और बच्चे पानी में पता नहीं कैसे कैसे निकलते हैं, अपने कपड़े उपड़े बांध करके और चप्पल जूते उतार करके अपने साथ लेकर जाते हैं और बैग उनके भीग जाते हैं, मतलब शिक्षा के बैग। संगठन सर्जन अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ा संदेश दिया। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और जिला रुड़की ग्रामीण के पर्यवेक्षक राजेश तिवारी ने संगठन सर्जन अभियान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और नए जोश के साथ चुनाव की तैयारी करनी होगी और इस दौरान विधायक भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि संगठन अभियान के तहत नए जिले अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश तिवारी जी पर्यवेक्षक के तौर पर संगठन सर्जन अभियान एक हमारा अभियान चल रहा है, उसके तहत पर्यवेक्षक के तौर पर हमारे रुड़की ग्रामीण जिला में आए हुए हैं और उसी के तहत आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विस्तार से चीज़ें बताई हैं कि भाई संगठन सर्जन अभियान को हम कैसे गति देंगे और संगठन सर्जन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी, तत्पश्चात उसके नीचे जितने भी इकाइयाँ हैं उनको परिपूर्ण किया जाएगा। तो आज ये बैठक, ये प्रेस जो है उसी के माध्यम से, उसी परिप्रेक्ष्य में की गई है। 7 दिन का उनका प्रवास है और प्रत्येक विधानसभा में वो जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में जाकर के वो कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ कांग्रेसियों से, सबसे जायजा लेंगे और उस जायजे के बाद एक कंक्लूजन बना करके 6 लोगों का पैनल वो राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे और उन 6 लोगों पर निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेगी। आज हमारे अखिल मूसलाधार बारिश के बाद से शहर की सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। डीएवी रोड पर अचानक सड़क धंसने से करीब 5 फुट गहरा गड्ढा बन गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय समाज सेवी दीपक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं और विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हर साल बरसात में यही हाल होता है, लेकिन प्रशासन आंख बंद करके बैठा है। लोगों ने भी आरोप लगाया है कि प्रशासन समय पर मरम्मत नहीं कराता है। उन्होंने सड़कों की तुरंत मरम्मत और स्थायी समाधान की मांग की है।